नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी स्टूडियो में। जैसे कि हम किसी ना किसी शख्सियत से मिलाते रहते हैं, सामाजिक शख्सियत को हम आगे उभारने का काम करते हैं। इसी क्रम में आज हमारे साथ बात करने के लिए या यूं कह लीजिए कि चर्चा करने के लिए मौजूद है सफीदो हलके से सत्यवान सैनी एचरा जी। इनसे बात करते हैं। सर नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यवान जी, जानना चाहेंगे, रेलवे में आप काम करते हैं और समाज सेवा, बच्चों की एजुकेशन पे काम कर रहे हैं। कैसे ये चस्का, कहूँगा, ये कैसे आपको लगी? ऐसा है जी, जब मैं पढ़ता था एक टाइम था जब मेरे को ना कॉपी पेंशन मिलती थी, ना पुस्तकें मिलती थी, ना समय पर फीस मिलती थी। और मेरे को भी किसी ने हेल्प की थी, किसी टीचर ने हेल्प की थी जब मैं स्टेनोग्राफी करता था और मेहनत करके मैं वहाँ तक पहुँचा। तो अब मेरे को ये लगता है जब भगवान ने मेरे को इतना दिया है तो क्यों नहीं मैं भी अपने हल्के के गरीब बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उनकी हेल्प करूं। इसी प्रकार से आपने जैसे पूछा कैसे चस्का लगा, तो ये चस्का नहीं है बल्कि एक अंदर से भावना जागी है कि मैं भी किसी जिस प्रकार से मेरी हेल्प किसी ने की है तो मैं भी क्षेत्रवासियों के बच्चों की हेल्प करूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, सेवा में लगे हैं। चस्का तो एक लत होती है, खुशी। किसी को राम नाम की लत लग जाती है, किसी को भजन की लत लग जाती है, आपको सेवा की लगी है और वो भी एजुकेशन में। तो सारा आपका जोर इंग्लिश स्पीकिंग पे है, बच्चों की इंग्लिश को इम्प्रूव, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र से हम और आप आते हैं। तो आपका भी ध्येय है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की इंग्लिश अच्छी हो। तो इसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे। इसके बारे में ये सर देखिए, जब भी किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्ज़ाम होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या एग्ज़ाम में 4 पोर्शन आते हैं, जीके, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। हमारे जो बच्चे हैं वो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की भी है, स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज में निकलती हैं, उन जब पेपर होते हैं तो उसमें 3 पोर्शन आते हैं, जीके, मैथ और रीजनिंग, और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक इंग्लिश और जुड़ जाता है। लेकिन हमारे बच्चे जो हैं रीजनिंग हिंदी में कर लेते हैं, मैथ हिंदी में कर लेते हैं और जीके हिंदी में कर लेते हैं। लेकिन जहाँ इंग्लिश की बात है और इंग्लिश का एक पोर्शन आता है, बच्चे हमारे इंग्लिश का पोर्शन नहीं कर पाते हैं। इसीलिए मैंने अपने क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए ये एक इंग्लिश बेसिक इंग्लिश बुक लिखी है, मैंने खुद लिखी है। और ये ऐसी है जो बच्चा इसको 8वीं क्लास से लेके ऊपर तक का पढ़ेगा वो ज़िंदगी में कभी भी मार नहीं खाएगा। और ये बेसिक इंग्लिश है, और जब बेसिक किसी का तैयार हो जाती है तो आगे अपने आप मकान खड़ा होता है। आपने कोचिंग सेंटर भी खोले हैं, पुस्तकें वितरित करते रहते हैं और बच्चों को अवेयर करने के लिए आपने सेमिनारों का भी आयोजन हाल फिलहाल किया है। तो जानना चाहूँगा, इतना सब खर्च करते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए सर, जहाँ तक खर्चे की बात है, गवर्नमेंट जो तनख्वाह देती है उसी तनख्वाह में से मैं लगाता रहता हूँ हर महीने। कभी ज़्यादा लग गया, कभी कम लग गया। जैसे पीछे रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी 1.5 लाख एएलपी और ग्रुप डी की, उसमें भी मैंने 2 कोचिंग सेंटर खोले थे, एक सफीदों में, एक पीलूखेड़ा में। 3 टीचरों की तनख्वाह पीलूखेड़ा में देता था मैं, 3 टीचरों की तनख्वाह मैं सफीदों में देता था। और 60 गाँव में मैंने लूसेंट की और इंग्लिश की बुक भी बांटी थी। और उसके साथ साथ जैसे अब की बार भी रेलवे ने 1,30,000 वैकेंसी निकाली है और साथ साथ एसएससी ने भी वैकेंसी निकाली है। अगर मेरे को सीजीएल पास किए हुए 3 टीचर मिलते हैं जीके, मैथ और रीजनिंग के, मैं कोशिश करूंगा कि अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए एक बार फिर सफीदों में एक फ्री कोचिंग सेंटर खोलूं। और जो किताब बच्चे नहीं ले सकते, जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, उनके लिए मैं दिल्ली से किताब लाके फ्री में नहीं तो आधे रेट पर देना मुनासिब समझूंगा, ताकि हमारे बच्चे आगे बढ़ें। अब मैं बात करना चाहूँगा आपसे राजनीति की। कईयों का कहना है कि सत्यवान एचरा भविष्य में राजनीति में उतरना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? सर ये बात आपको किसी ने कह दी, ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहता हूँ। मैंने मुहिम चला रखी है कि अपने एरिया के बच्चों को इंग्लिश में या एजुकेशन में आगे बढ़ा के आगे करना। और इसके साथ साथ जो है, जहाँ तक आपने राजनीति की बात की है, राजनीति का मेरा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बात कहता हूँ कि अपने क्षेत्र के बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, जैसे मैंने एजुकेशन की मुहिम छेड़ रखी है, उसमें किसी भी प्रकार का ऐसा कुछ लगा तो और लोगों ने मेरे को जिम्मेवारी दी किसी प्रकार की, तो मैं उससे भी पीछे नहीं हटूँगा।
तो अगर कोई पार्टी आपको कोई पदभार देती है और टिकट के लिए आपका नाम सजेस्ट करती है तो क्या आप जिम्मेवारी लेंगे? देखिए सर, पहली बात तो मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, इसके बारे में फ़िलहाल कुछ नहीं कह सकता। लेकिन मैंने एक बात कही ना, अगर पार्टी या कोई हमारा हल्के के लोग जिम्मेवारी देते हैं तो अपने हल्के के बच्चों को ऊपर उठाने के लिए मैं अपनी नौकरी भी छोड़ दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बच्चों को ऊपर उठाना है। मतलब नौकरी की कुर्बानी कर सकते हैं राजनीति में आने के लिए? राजनीति में आने की बात मत करो। देखिए मैंने क्या कहा है कि बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, बच्चों को ऊपर उठाने के लिए, क्षेत्र वाले बच्चों को ऊपर उठाने के लिए अगर नौकरी छोड़नी पड़ी और जिम्मेवारी को मेरे को मिलती है तो मैं आ जाऊँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं बात करना चाहूँगा राजकुमार सैनी एलएसपी पार्टी की, तो कहीं कोई सॉफ्ट कॉर्नर आपके दिल में राजकुमार सैनी एलएसपी के लिए है? देखिए सर, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय होने के नाते मेरे लिए सब बराबर हैं, चाहे वो एलएसपी है, चाहे वो बसपा है, चाहे वो कांग्रेस है, चाहे बीजेपी है, चाहे वो जेजेपी है, मेरे लिए सब बराबर हैं। क्योंकि मैं किसी का कोई वर्कर नहीं हूँ, मैं किसी का कोई अधिकारी नहीं हूँ। मैं अधिकारी हूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ का अधिकारी हूँ, पार्टियों में मैं कोई अधिकारी नहीं, उसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। बिल्कुल सेवा भाव है आप में और इसके लिए आप लगातार काम करते भी रहते हैं और हम आपके जो मुहिम है उसकी तारीफ भी करेंगे, क्योंकि सत्यवान जी आपने एक अच्छा बीड़ा उठाया है और इसका असर दिखता भी है। तो जानना चाहूँगा, क्या अभी आपके यहाँ से प्रेरित होकर कोई बच्चा किसी अच्छे पद पर या किसी अच्छी नौकरी में गया है? देखिए सर, जिस प्रकार से मैंने पीछे 60 गाँव में किताब बांटी थी, 1000 पिल्लू खेड़ा में, 1000 सफीदों में और कोचिंग सेंटर खोले थे, अभी जैसे जैसे रिजल्ट आए हैं रेलवेज़ के या पुलिस के, तो कम से कम 50-60 बच्चों ने मेरे को फ़ोन किया है, सर हमारा सिलेक्शन हो गया, हमारा सिलेक्शन हो गया, हम पास हो गए। इस प्रकार से मेरे को मिला है सुनने के लिए, बड़ी खुशी की बात है। मैं ये समझता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, ऑफिसर बनाने के लिए मैं खूब दमखम लगा दूँगा। एक बात और बताना चाहता हूँ सर, मैं जो मैंने बुक लिखी है बेसिक इंग्लिश बुक, मैं ये सफ़ीदों क्षेत्र के हर गांव के हर घर में पहुंचाना चाहता हूं। कई गांव मैंने बांटी भी है, सफ़ीदों में बांटी है, गाँव में बांटी है और आगे भी मैं हर एक गांव के हर एक घर तक पहुंचना चाहता हूं, ताकि हमारे बच्चों की इंग्लिश मजबूत हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सेंट्रल गवर्नमेंट में नौकरी लगे। अच्छा, हम भी दुआ करेंगे कि आप जिस मुहिम में लगे हैं वो कामयाब हो और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, क्योंकि अगर आप बच्चों का भविष्य बनाते हैं तो कहीं कोई एक परिवार बस जाता है और वो तरक्की करता है, तो दुआएं आपके परिवार को और आपको ही मिलेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा मैं कंचन टीवी से बात करने के लिए। सर, मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, लेकिन एक बात और कहना चाहता हूं लास्ट में कि मैंने एक नारा दे रखा है सफ़ीदों हल्के के लिए, सबको पढ़ना और पढ़ाना है, आगे बढ़ना और बढ़ाना है, गांव के क्षेत्र के बच्चों को सेंट्रल गवर्नमेंट नौकरी लगाना है और हल्का सफ़ीदों को हरियाणा में सबसे ऊपर लेकर जाना है। ये मेरी मुहिम है। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद। बिल्कुल, तो ये थे सत्यवान आचार्य, अपना ठेठ अंदाज में कहते हैं कि हल्के को आगे बढ़ाना है, बच्चों को कामयाब करना है। बिल्कुल एक अच्छी मुहिम वो छेड़े हुए हैं और अप्रिशिएट भी करते हैं। हम हर उस इंसान को आपके सामने लाते रहेंगे जिन्होंने समाज हित में काम किए, समाज कल्याण के लिए काम किए, क्योंकि सरकारी नौकरी हर कोई करता है, बिजनेस हर कोई करता है, लेकिन समाज के लिए कौन जीता है, वही आदमी पुरोधा बनते हैं, वही आदमी एक उदाहरण पेश करते हैं समाज के लिए, और सत्यवान आचार्य भी उन्हीं में से एक है। तो हम ऐसे शख्सियतों को, किरदारों को हम लाते रहेंगे आपके सामने, तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।